हाँ डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पोलर एंड यूलेरियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आज का जो ये क्लास है, हम पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं आप लोग को कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में, और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसकी भी चर्चा आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। अब वो क्वेश्चंस या तो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो आप लोग के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका हम बता चुके हैं जैसा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं, जिसका वैल्यू हम पहले बता चुके हैं आपको कि मॉड जेड का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मतलब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये आर्गुमेंट का वैल्यू होता है और ये मॉडुलस का वैल्यू होता है। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और वहां से एक दो का हम प्रूफिंग करके भी आपको बता देंगे कि उसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। हालांकि प्रूफिंग आप लोग के लिए जरूरत नहीं है उसका। 11-12 क्लास का अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसके बोर्ड में ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं। क्लियर? तो एक दो हम बता देते हैं, ज्यादा बताने की यहाँ पे जरूरत है भी नहीं और हम बताएंगे भी नहीं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पहला बात कह रहा है कि अगर Z, Z1, Z2, Z3 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका आर्गुमेंट थीटा, थीटा1, थीटा2 रिस्पेक्टिवली आपको ये मान लेना है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। ये पहला प्रॉपर्टी कह रहा है जेड कंजुगेट का आर्गुमेंट कीजिएगा तो आपको नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड ये आने वाला है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आर्गुमेंट निकालिएगा तो वो नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड के वो इक्वल आएगा। क्लियर? अभी हम प्रूफ भी करके देखेंगे इसको। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, Z1 Z2 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। जैसा लॉग में प्रॉपर्टी होता है सेम उसी तरीके का है। अगला है आर्गुमेंट ऑफ Z1 और ये Z2 पे बार दिया हुआ है। अगर दोनों यहाँ पे इंटू में है Z1 Z2 तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन अगर इसमें से Z2 के ऊपर में बार लगा हुआ कंजुगेट है इसका तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। माइनस क्यों हुआ, तो इस बार के कारण, कंजुगेट के कारण ये माइनस हो गया। अगला है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। अगर डिवीजन में हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसका ये वैल्यू हो जाएगा। अगला है अगर Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस का स्क्वायर तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा1 माइनस थीटा2। बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 को। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये स्किप नहीं करना है। होल स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको वो एंगल वाला भी चीज याद रखना है कि कॉस थीटा1 माइनस थीटा2 होगा। या तो फिर से Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस 2Z स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का आप कंजुगेट यूज कर लीजिए। तो क्वेश्चन में किस हिसाब से पूछता है उस पर डिपेंड करता है ये फॉर्मूला। अगर एंगल से रिलेटेड पूछ रहा है तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है एक्स वाई के या ए बी के फॉर्म में तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसी तरीके से है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा1 माइनस थीटा2। मतलब सेम है, ये सिर्फ प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा तो 2ab वाले में भी प्लस माइनस हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं जनरल वाले में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस अगर होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ दूसरा फॉर्मूला वही आपका हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कंजुगेट। क्लियर? अगला फॉर्मूला है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर और इसमें मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक में पॉजिटिव 2 मॉड Z1 Z2 cos थीटा1 माइनस थीटा2 आ रहा था, दूसरे में निगेटिव में आ रहा, दोनों कट जाएगा तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर।
अगला प्रॉपर्टी है, अगर Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के होल मॉडुलस के इक्वल हो, तो ये इक्वल कब हो सकता है? ये इक्वल तभी होगा जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इसका वैल्यू पाई के इक्वल होगा, तभी Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के होल मॉडुलस के बराबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरीके से अगला है Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस, ये इंडिविजुअल Z1 और Z2 के मॉडुलस के इक्वल कब होगा? तो ये तभी होगा जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा, अदरवाइज किसी भी केस में इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है। अगला है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ये कब पॉसिबल होगा? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब Z1 अपॉन Z2 जो है बच्चों, ये आपका एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। हाँ, प्रूफिंग अभी एक दो हम करके बता दे रहे हैं, इसके बस जस्ट अगले बात बता देते हैं। वैसे आपको करना होगा तो आप क्या कीजिए, उसको पोलर फॉर्म में या फिर हाँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला है मॉड Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस, ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अगर माइनस में रहेगा Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हो जाएगा। ये सब ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। Z1 प्लस Z2 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 और Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये प्लस है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है। उसी तरीके से है कि अगर 3 नंबर में रहेगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका होल स्क्वायर है, जैसे x प्लस वाई प्लस Z का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, अब आपको लेना है Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। तो सेकेंड वाले पे कंजुगेट डालना, Z1 Z2 है ना तो Z2 पे कंजुगेट डाल दीजिए, Z2 Z3 है तो Z3 पे कंजुगेट डाल दीजिए, Z3 Z1 है तो Z1 पे आप कंजुगेट को डाल दीजिए। तो ये इतना फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना होगा, तभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। एक दो फॉर्मूला हम प्रूव कर देते हैं। जैसे अभी हम पहला फॉर्मूला पढ़ रहे थे, पहला फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट Z। अभी इस फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस केस में क्या कीजिए, आप जानते हैं कि Z को जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये कितना होता है, R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा। क्लियर? अगर हम Z का कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस I साइन थीटा हो जाएगा। एक बात आप जानते होंगे, बात क्या जानते होंगे कि आप कल भी हम बता रहे थे, साइन माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू ये प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। इस दोनों कंसेप्ट को आप भली भांति जानते होंगे कि कॉस का अगर माइनस थीटा हम यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन साइन में नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा और इसको प्लस कर देते हैं साइन माइनस थीटा, चूंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस माइनस फिर से ये एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इस केस में देखें आर्गुमेंट ऑफ Z, तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना है आपका, थीटा है। क्लियर? अगर हम यहां से देखें आर्गुमेंट ऑफ Z, तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना है, थीटा है। इस केस में आप देख भी रहेंगे कॉस का और साइन का जो एंगल है उसी को हम आर्गुमेंट Z कहते हैं, थीटा है, जीरो नहीं, थीटा। और अगर हम इस केस में देखें Z बार के केस में देखें आर्गुमेंट, Z बार के केस में आर्गुमेंट देखें तो कितना है, ये माइनस थीटा है। तो थीटा के जगह पे आप क्या करें, थीटा के जगह पे करें आर्गुमेंट Z, तो माइनस थीटा है, तो क्या हम इसको माइनस और थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ Z नहीं कह सकते हैं? हो तो गया प्रूव, यही प्रूव करना था आपको कि आर्गुमेंट ऑफ Z बार जो होगा ये नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर होगा, यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोई भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम करके बता देते हैं। अब सेकेंड नंबर देखिए आपका था, सेकेंड नंबर है आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। क्लियर?
अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। तो Z1 मान लीजिए R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, और Z2 हम मान लेते हैं R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2। अब चूंकि यहाँ दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको भी Z1 Z2 करना होगा। जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R1 R2 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, और ये इनटू में हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा 1 है, और इनटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 गुना कर दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2। जब आप गुना करेंगे तो पहले cos थीटा 1 cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर उसको जब हम उसे करेंगे तो I cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस इसको इससे करेंगे तो I sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हम जानते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं ना, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो इसमें से भी आई खत्म हो जाएगा, तो हम रियल पार्ट को एक साथ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस इस दोनों में हम देख रहे हैं आई कॉमन है, तो आई को कॉमन निकाल लेते हैं। sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2। हम पहले इसको लिख लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसी को लिख लिए हैं, बाद में हम इसको नीचे लिख लिए हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक आप रूल पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर पढ़े होंगे आप? हाँ, माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। दूसरा आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी का, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे cos थीटा 1 थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 है, तो इसको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा 1 cos थीटा 2। देखिए cos ए, अगर थीटा 1 को ए और इसको थीटा 2 को बी कह रहे हैं तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर? अब अगर बच्चों हम इस Z1 में आर्गुमेंट देखें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 पूछें तो एंगल कितना है इसका, आप देखिए यहां से एंगल थीटा 1 है, यहां का भी एंगल थीटा 1 है। क्लियर? अगर हम आपसे Z2 का आर्गुमेंट पूछें तो Z2 यहां है, एंगल क्या है आपका थीटा 2 है इसका एंगल। क्लियर? तो अगर हम आपसे कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो आप क्या कहेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, यही कहिएगा ना। और थीटा 1 थीटा 2 जो है बच्चों, अगर हम आपसे जैसे पूछेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, जैसे Z1 Z2 आप निकालें तो ये निकला है ना R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो Z1 Z2 का जब हम इसका आर्गुमेंट पूछेंगे तो इसका एंगल क्या है, कॉस का थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। क्लियर? तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। लेकिन अगर हम ऊपर की जस्ट ऊपर में बात करें तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हम क्या कह रहे थे, इसको आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इसको हम लिख देते हैं, थीटा 1 को लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 को हम लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये आपका प्रूव हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। क्लियर? तो इसी तरीके से कोई भी थ्योरम जो हम ऊपर बनाए हैं उसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, इजिली प्रूव कर सकते हैं। आर्गुमेंट के केस में चूंकि आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट के केस में आपको
पोलर फॉर्म में ही लेके बनाना होगा। लेकिन अगर मॉडुलस का दिया हुआ है तो मॉडुलस के केस में आप x प्लस आई वाई भी लेके बनाइएगा तो वो आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात अब हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपसे निकालने कह रहा है ये 1/2 Z1 प्लस Z2 प्लस अंडर रूट Z1 Z2। अच्छा, इसमें सिर्फ दिया हुआ 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 1/2 Z1 प्लस Z2 माइनस अंडर रूट Z1 Z2। क्लियर? 1/2 सिर्फ क्या है, पहले नंबर में गुना है, तो हम क्या करते हैं ना, पूरे से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 पूरे से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तो हो जाएगा Z1 प्लस Z2, और यहां से चूंकि 2 था नहीं, 1/2 नहीं था, हम कॉमन निकाल लिए तो 2 आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये बैलेंस होगा। क्लियर? प्लस इससे भी 1/2 हम लेके बाहर ही कॉमन निकाल लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 माइनस यहाँ भी ट्वाइस हो जाएगा 2 Z1 Z2। अब हम क्या देख रहे हैं, ये फॉर्मूला लग सकता है अगर हम इस Z1 को अंडर रूट Z1 का स्क्वायर लिख लें और इसको हम अंडर रूट Z2 का स्क्वायर लिख लें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Z1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट Z2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट Z1 Z2। और सिमिलरली उसी केस यहाँ पे सेम हो जाएगा क्या, प्लस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये है अंडर रूट Z1 प्लस अंडर रूट Z2 का ये फॉर्मूला है, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अंडर रूट Z1 माइनस अंडर रूट Z2 का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसको हम तो फिर इतना भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट Z1 प्लस अंडर रूट Z2 का स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट Z1 माइनस अंडर रूट Z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला हम पढ़े हैं, अभी प्रीवियस फॉर्मूला हम पढ़े थे, अंडर रूट अगर दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, अगर दिया हुआ है तो 2 टाइम्स हो जाता है क्या, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, अभी पीछे हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट Z1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट Z2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 डायरेक्टली आपका कैंसिल हो गया, तो यहां आपके पास क्या बच गया, यहां बच गया मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड रूट Z2 का स्क्वायर। अब इसके अंदर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर जैसे अभी हम पीछे लिख रहे थे, और मॉड रूट Z2 का स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ये दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ सी नंबर में है ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ये सी नंबर में प्रेजेंट था, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था आपका। क्लियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि Z1 Z2 जो है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस तरीके से है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का वैल्यू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल है। देन ये पूछा आर्गुमेंट में रिलेशन पूछ रहा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू आर्गुमेंट Z2 ये होगा, या आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 π/2 के इक्वल होगा, या Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, या मॉड Z1 मॉड 2 Z2 के बराबर होगा। तो ये हम कैलकुलेशन तभी कर पाएंगे जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं ना, जो दिया गया चीज है उसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। आप कहिएगा स्क्वायर क्यों करेंगे सर, स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है, फॉर्मूला इसका। तो ये हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 और cos θ1 माइनस θ2। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर मॉड Z1 मॉड Z2 2 मॉड Z1 मॉड Z2 लगेगा। ये Z1 स्क्वायर Z1 से कैंसिल हो गया, Z2 स्क्वायर Z2 से कैंसिल हो गया, सेम है इसीलिए। तो आपके पास फाइनली इस स्टेप के बाद क्या बचा, ये बच गया 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू क्या बचा, 2 मॉड Z1 मॉड Z2। अब ये 2 से
टू भी कैंसिल, मॉड Z1 Z2 मॉड Z1 Z2 से भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बच गया, ये बचा cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, इधर से बचा 0 है ना, सॉरी इधर से बच गया आपके पास 1, और 1 किसका वैल्यू होता है, cos में 1 0 का वैल्यू होता है। अच्छा cos 0 हम क्यों लिखे, ताकि इधर लेफ्ट साइड में cos है तो हम कंपैरिजन करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसीलिए लिखे। तो आपके पास फाइनली क्या हो गया, अगर कंपैरिजन इलिमिनेट कर दे हम, कंपैरिजन करने के बाद cos को, तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। θ1 मतलब किसको कह रहे हैं, θ1 देखिए, θ1 Z1 Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो θ1 हम कहेंगे किसको, आर्गुमेंट ऑफ Z1 को, और θ2 किसको कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2 को, बराबर 0 हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से, जब Z2 को आप उधर की तरफ ले जाएंगे तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये फाइनल कंक्लूजन आपका निकल गया, और ये आपके ऑप्शन फर्स्ट में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन पहला आपका, हाँ ऑप्शन पहला आपका आंसर हो गया। एक दो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आपके पास दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आपके पास दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, वी हैव Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। देन पहला ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 0 होगा, दूसरा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये 0 के बराबर होगा, तीसरा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये बराबर होगा 0 के, और चौथा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये 0 के बराबर होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमको स्क्वायर करना पड़ा था, बट इस क्वेश्चन में स्क्वायर खुद दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बस आपको लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर, तो मॉड Z1 का स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, और ये मॉड Z2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास 2 मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू इसको भी आप उधर ले जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 मतलब कितना, 0 मतलब cos पाई बाय 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा θ1, अगर हम एलिमिनेट कर दें cos को तो θ1 माइनस θ2 0 के बराबर होगा। अब यहां से θ1 क्या है, θ1 का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ Z1, और θ2 का क्या मतलब है, ये आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसीलिए तो ये लाइन लिखा हुआ है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर। तो θ1 माइनस θ2 तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये आपका पाई बाय 2 है। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है ये पाई बाय 2 के इक्वल है, तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कंक्लूजन निकला आपका कि रियल पार्ट ऑफ Z1 बट्टा Z2 जो होगा ये 0 के बराबर होगा, तभी ऐसा ये पॉसिबल है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और ये दिया हुआ है पहला नंबर ऑप्शन में। तो पहला नंबर इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस तरीके से है कि मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस, ये दिया हुआ, ठीक है। देन आपसे पूछा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, तो पहले तो हमको क्या करना होगा, इसको करेक्ट करना होगा। करेक्ट जब करेंगे तो ये मॉड Z1 Z2 को आप इधर ले आइए, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस, क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और इधर भी आपका हो जाएगा, इधर तो चलिए ठीक है, इधर तो Z1 माइनस Z2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर a माइनस इसका Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला अभी तुरंत, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस
टू मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। तो मॉड Z1 और Z2 का स्क्वायर ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, यहां से बचा क्या, -2 मॉड Z1 Z2। इधर से बचा, उधर से क्या बचा, उधर से बच गया -2 मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। तो यहां से ये सारा भी कैंसिल हो गया, क्लियर। तो कैंसिल हो गया, तो ये cos θ1 माइनस θ2 बराबर कितना, 1। 1 को फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया 0, क्लियर। तो θ1 माइनस θ2 अगर हम cos को एलिमिनेट कर दें तो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। θ1 क्या है आपका, θ1 है आर्गुमेंट ऑफ Z1 और θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो वैल्यू किसके इक्वल हो गया, वैल्यू आपका 0 के इक्वल हो गया। यही चीज पूछ रहा था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ये पहला ऑप्शन ही आ गया आपका, 0 के इक्वल इसका जो है वो वैल्यू आपका आएगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मॉड Z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है मॉड Z प्लस 1 का, इसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो ये गिवन है आपके पास, तो हम क्या करते हैं, Z प्लस 1 को इसी टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड Z प्लस 4 माइनस 3, क्लियर। -3 करेंगे तो 4 माइनस 3 ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला कैसा हो गया, मॉड Z1 माइनस मॉड Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस। Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस क्या होता है, ये होता है हाँ लेस देन इक्वल टू मॉड, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा मॉड Z प्लस 4 माइनस मॉड 3। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड Z प्लस 4 जो है वो 3 से छोटा है, क्लियर। हाँ यहाँ पे प्लस हो गई है। ये जो फॉर्मूला है ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मॉड Z प्लस 4 जो है, मॉड Z प्लस 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, अब मॉड 3 करेंगे तो ये भी आपका 3 के ही इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये मॉड Z प्लस 1 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 6 है, तो सारा वैल्यू 6 से छोटा है। तो अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस 1, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो आपका 6 ही होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू है 6 से सारा वैल्यू छोटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, और 6 ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। तो आपका 6 करेक्ट आंसर यहां से हो गया, ठीक है। फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगर ज्यादा कुछ पढ़ाते तो ये फिर लंबा लेक्चर बन जाता। तो यहीं तक क्लास को रखते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। नहीं है, अगर ऑनलाइन मोड में किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट डाउन में लिख के हमको जरूर बताएंगे, ताकि हम और इसको डेप्थ में प्रॉपर सॉल्यूशन करके आपको अगले वीडियो से लेक्चर डिलीवर कर सके। और इस वीडियो के लिए अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट में और डिस्क्रिप्टिव में हम लिख के आंसर को अपलोड कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे, क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।